पागल होने का प्रमाण किसी के पास नहीं है जी। और लोग जो कह रहे हैं ठंडा है वो गधे हैं, मूर्ख हैं, उल्लू हैं, उनको क्या मालूम। राजीव तलवार सुकरात की तरह जहर का प्याला पिला दिया जाएगा या मैं मोदी मुलायम मावती का बाप बन जाऊंगा। अच्छा, कमी देख नहीं पाते हो तुमको तो दूसरों के अंदर कमी क्यों दिखाई देती है? बेशरम हो तुम, नालायक हो, नमक हराम हो। हाँ। गाली देते हैं, गाली हमेशा देते रहते हैं, तो गाली से आप डीएम को समझा लेते हैं। गाली किसी के सामने ना जाने कितनी बार आप जेल के सलाखों के बीच में रहे, तो क्या लगता है जेल से तो नहीं डर गए आप? बार कहता हूँ कि ये गाली नहीं हथियार है, उसके बाद भी अगर कोई गाली कहता हो तो बहुत बड़ा चूतिया है और ऐसे चूतियों को हम उत्तर देना सही नहीं। तो फिर क्या चुनाव राजीव तलवार लड़ेंगे या फिर हट जाएंगे? जरूर लड़ेंगे और यमराज हमारे स्टार प्रचारक होंगे। यमराज नहीं, लेकिन मैं गुलामी नहीं करूँगा। लक्ष्य क्या है राजीव तलवार का? लक्ष्य मर्द, 500 मर्द मिल गए तो दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बना दूंगा। और जहाँ तब प्राप्त नहीं होगा। क्या होता है ज्ञान? जैसे सूर्य रोशनी देता, सूर्य रोशनी देता, वैसे ही ज्ञान, जिंदगी का रोशनी का ज्ञान है। किताबी भाषा। अगर शब्दों की मार सीखना है ना, तो राजीव तलवार याद आते हैं, और किसी सिस्टम से लड़ना है तो राजीव तलवार का नाम आता है। आज हम पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में और हमारे बीच में हैं राजीव तलवार साहब। कई लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा सा जाइएगा तो पूछिएगा कि राजीव तलवार जो कभी एक आग की तरह जलते थे, धधकते थे, सबको चीखते थे, चिल्लाते थे, आज ठंडा क्यों पड़ गए हैं? हकीकत जानने के लिए पहुंच गए हैं राजीव तलवार जी के यहाँ। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों शब्दों में नरमी आ गई, राजीव तलवार में नरमी आ गई? पब्लिक जानना चाहती है आखिर क्या कारण रहा कि नरमी आ गई है? मरे हुए लोग राजीव तलवार को कभी नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक दौर था जब राजीव तलवार को आजमगढ़ के 99% लोग पागल कहते थे। बिल्कुल। पागल होने का प्रमाण किसी के पास नहीं है जी। और लोग जो कह रहे हैं ठंडा है वो गधे हैं, मूर्ख हैं, उल्लू हैं, उनको क्या मालूम। राजीव तलवार दुनिया का सबसे अनोखा खिलाड़ी है। कब खेल शुरू होता है, कब जीत जाता है, कब हार जाता है, ये सिर्फ राजीव तलवार को मालूम है। 140 खंड चूती हमको कभी नहीं समझ में आने वाले हैं। जो शेर होगा उसी को राजीव तलवार समझ में आएगा। अच्छा, अब देख लीजिए, आप लोग सीधा समझ लीजिए कि जो शेर होगा वही समझ पाए। जो डीएम को, मंत्री को, विधायक को, कोई ऐसा शख्स ना हो जिससे राजीव तलवार आंखों में आंखें डालकर सवालात करते हैं और चीखते चिल्ला कर कहते हैं कि सच्चाई बताओ, आप सच में शिक्षा आपके अंदर है, आप क्या सच हो? लेकिन कहीं ना कहीं वो बुझती हुई चिराग जिससे बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि शेर नहीं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, क्या जिस मंजिल के लिए आप भटकते थे वो मंजिल मिल गए इसलिए शांत हो गए, या फिर और कुछ करना चाहते हैं? 99% वो मंजिल मिल चुकी है। और मुझे जो 500 शेर चाहिए थे वो भी अब धीरे धीरे मिल जाएंगे। और जिस दिन 500 शेर मिल जाएंगे फिर हम असली रूप में जिस दिन आ जाएंगे, उसके बाद या तो हम मार दिए जाएंगे, सुकरात की तरह जहर का प्याला पिला दिया जाएगा, या मैं मोदी मुलायम मावती का बाप बन जाऊंगा। अच्छा, मतलब 500 जिस दिन मिल जाएंगे। अब तक 500 नहीं मिले। मेरा काम है प्रयास करना। और मिलना होगा मिल जाएंगे, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेंगे। कुछ लोग कहते थे कि पैसे के लिए काम करता था इसलिए भटक गया, पैसा मिल गया होगा, ज्यादा चुप हो गया। क्या कभी राजीव तलवार की जुबान को पैसे से रोक दिया जाएगा? लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह न मैंने कभी किया है न करूंगा। अरे उसी लोग में से 500 होंगे ना। जो भी कुत्ता भौंकता रहे हम असर नहीं पड़ता। हम किसी की हमको सुनाई नहीं, ये सब बातें सुनाई नहीं देती। अच्छा, तो यूट्यूब क्या चलेगा या फिर बंद हो जाएगा राजीव तलवार? जब तक राजीव तलवार रहेगा तब तक सब कुछ रहेगा। जिस दिन राजीव तलवार मरेगा उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर कब तक रास्ता? जो कह रहे हैं कि मंजिल भी मिल रही है, कह रहे हैं कि रास्ता भी नहीं छोड़ूंगा, तो कैसे समझा जाए कि मंजिल मिल गई है, रास्ता भी नहीं? जब आदमी कहता है कि जब मंजिल मिल जाएगा तो आदमी रास्ता भूल जाता है। आप कह रहे हैं कि रास्ता छोड़ूंगा नहीं। हमको किसी को समझाना नहीं है। और जो शेर होगा, जो भगवान होगा, खुद ब खुद समझ जाएगा। मेरा काम पसीना। भ्रष्टाचारी कोई नहीं। इस देश की जनता दोगली है, बेशरम है, लालची है, नमक हराम है साले। इस देश की जनता, इस देश के लोग अपने अंदर कमी नहीं देख पाते, अपने माँ बाप के अंदर कमी नहीं दिखाई देती है, सबको दूसरों के अंदर कमी दिखाई देती है। अरे अपने अंदर कमी देख नहीं पाते हो तुमको तो दूसरों के अंदर कमी क्यों दिखाई देती है? बेशरम हो तुम, नालायक हो, नमक हराम हो। ये कहते हैं लोग कि गाली देते हैं, गाली हमेशा देते रहते हैं, तो गाली से आप डीएम को समझा लेते हैं। गाली किसी के सामने ना जाने कितनी बार आप जेल के सलाखों के बीच में रहे, तो क्या लगता है जेल से तो नहीं डर गए आप? बार बार कहता हूँ कि ये गाली नहीं हथियार है, उसके बाद भी अगर कोई गाली कहता हो तो बहुत बड़ा चूतिया है और ऐसे चूतियों को हम उत्तर देना सही नहीं समझते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि डर गया है राजीव तलवार की नहीं फिर सलाखों के बीच में कोई घसीट ना ले मुझे? राजीव तलवार को डराने वाला इस धरती
धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, अगर किसी को लगता है तो सामने आके डरा के देख ले। हाँ, अब देख लीजिए भाइयों, आप लोग कह रहे थे ना आज भी वही आग है, लेकिन बस ये है कि देखा जाए तो कभी चीखते थे, चिल्लाते थे, मंजिल बहुत करीब है इसलिए ठंडे होते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो खुद बता रहे हैं कि जब तक 500 लोग नहीं मिलेंगे तब तक ठंडा नहीं होंगे और आग भड़केगी। क्या हाँ, भगत सिंह वाली गलती हम नहीं करने वाले हैं। अच्छा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ने जो गलतियां की वो हम गलती नहीं करने वाले हैं। अगर वो गलती कर देंगे तो दूसरा राजीव तलवार, दूसरा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कभी पैदा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं हजारों राजीव तलवार, हजारों भगत सिंह पैदा करके तब मरूंगा। अच्छा, 2024 आ रहा है, 2024 जैसे हमेशा आप चुनाव लड़ते रहे तो फिर क्या चुनाव राजीव तलवार लड़ेंगे या फिर हट जाएंगे? जरूर लड़ेंगे। और यमराज हमारे स्टार प्रचारक होंगे। यमराज हाँ। और जो राजीव तलवार को वोट नहीं देगा वो इस धरती पर यमराज जिसको रहने नहीं देंगे। अच्छा। जूते जूते मारेंगे। अच्छा, 2014 में आजमगढ़ से निरहुआ नहीं, अखिलेश यादव का कोई चमचा नहीं, सिर्फ राजीव तलवार। सिर्फ राजीव तलवार जो देश का मर्द होगा वो मेरे बारे में सोचेगा। जो नमक हराम होगा वो पार्टियों की गोद में जाके बैठेगा। अच्छा, अगर बात कर लिया जाए, अगर किसी पार्टी का दामन थामना, कोई पार्टी कभी नहीं। गुलामी हम किसी की नहीं, गुलामी हम कभी नहीं कर सकते, संभव नहीं। मुझे अपनी मंजिल मिले ना मिले, मैं संसद, विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं गुलामी नहीं करूंगा। लक्ष्य क्या है राजीव तलवार का? लक्ष्य मर्द, 500 मर्द मिल गए तो दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बना दूंगा और जहां फोड़ूंगा वहां से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो क्या करेंगे राजीव तलवार? बिना प्रधानमंत्री बने आप बताइए जरा, देश के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, एक प्रधानमंत्री का काम ऐसा कोई बता दीजिए जो चमत्कृत हो, जो लगता हो वाह क्या काम किया, तो नाम वो काम बताइए। किसी प्रधानमंत्री ने कुछ खास किया हो तो बताइए। अरे मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी चिल्ला रहा है, पूरा देश चिल्ला रहा है, आप कह रहे हैं कि काम है नहीं किया, खास नहीं किया मोदी जी जब से। बता ना दीजिए 2 बार कोई जल्द प्रधानमंत्री बना हो, आप ही बता दीजिए हमको। मोदी घर घर में है, मोदी बच्चों में है, मोदी आपके जहन में है, सबके जहन में है मोदी। झूठ के चक्रव्यूह में पूरा समाज फंस चुका है। सच ना आपको दिखाई देगा ना जिस देश के शिक्षक को ही सच न दिखाई दे, उस देश के पत्रकार को, अधिकारी को, नेता को सच कैसे दिखाई देगा? सच वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, सच वो है जो आप लोगों को कभी दिखता ही नहीं। पूरा समाज अंधा, गूंगा और बहरा बन चुका है। आखिर कैसे दिखेगा राजीव तलवार साहब? वो जानना चाहती है कि कैसे दिखे। आप हमेशा कहते हैं कि दिखता नहीं, वो आईना कौन होगा जो दिखेगा? राजीव तलवार का चश्मा लगाइए और वो चश्मा तभी आपको लगेगा, दिखाई देगा जब आप 100 रुपया महीना देंगे, वरना अंधे गूंगे बने रहिए। आई डोंट केयर। अब देख लीजिए कितनी सच्चाई है। और प्रधानमंत्री से हमेशा लड़ते रहे, सिस्टम से भी लड़ते हैं, लेकिन 100 रुपया वाला बात भूलते नहीं है। अभी वोट नहीं है तो वो भी दिखा देते है कि नहीं? 100 रुपया नहीं है, 100 रुपया के पीछे का जो लक्ष्य है वो जाहिल नहीं समझ सकते। 2 तरह के जाहिल इस दुनिया में हैं। एक जो कम पढ़े लिखे हैं, स्कूल नहीं गए, एक जाहिल जो पढ़े हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जो अधिकारी हैं। दोनों जाहिल में कौन बेहतर है आप चर्चा करिए। ये मरे हुए लोग हैं, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मरी हुई है। ये सिर्फ खाने के लिए जिंदा है। जानवर, आज भी हम लोग जानवर से मनुष्य बन ही नहीं पाए हैं, आज भी जानवर। अच्छा, जिस तरह से बात करें कि हमारे भारत और पूरे देश की बागडोर राजनेताओं के हाथ में, ये कितना सत्य है? देखिए, देश दुनिया में सिर्फ अमीर चलाते हैं और सब लोग कीड़े मकोड़े की तरह सबकी जिंदगी है। और अगर देश दुनिया में राजीव तलवार, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा नहीं होंगे तो आप कीड़े मकोड़े की मौत ही मरेंगे। आप कभी अपनी ताकत नहीं जान पाएंगे। इस देश का हर बच्चा शेर है, लेकिन बड़ा होकर पापा की तरह गीदड़, गधा बन जा रहा है। आप लोग चर्चा करिए ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसमें तो बाप का ही दोष है ना। धन्यवाद, एकदम आपने सही बोला। तो बाप माँ अगर गीदड़ हैं तो क्या अपने बच्चों को शेर नहीं बनाना चाहिए? अब क्या पता, बाप आप जैसे अध्यापक मिले तब तो बने। माँ बाप तो सिर्फ पैदा करते हैं, असली तो गुरु अध्यापक होता है। वही सिस्टम बताता है, वही बच्चों को शेर बनाना चाहिए। हाँ जितेंद्र जी, असली अध्यापक कौन होता है ये समाज को पता नहीं है। ऑन राइट टाइम आई विल टेल यू, वेट करिए। कुछ नहीं पता, ये समाज, इस देश का शिक्षक ही अंधा, गूंगा और बहरा है। आप बताइए, जिस देश का शिक्षक ही अंधा, गूंगा, बहरा हो, इस देश का शिक्षक अनपढ़ है, अनपढ़ जाहिल है, तो बताइए समाज की स्थिति क्या होगी? अधिकारी जाहिल नहीं होंगे, नेता जाहिल नहीं होंगे, माँ बाप जाहिल नहीं होंगे, पूरा समाज जाहिल है, अंधा है, अनपढ़ है भाई, पता ही नहीं शिक्षा क्या है। आप बताइए, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है? विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा क्या होती है? शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जब तब प्राप्त नहीं होगा। क्या होता है ज्ञान? जैसे सूर्य रोशनी देता है, सूर्य रोशनी देता है, वैसे ज्ञान जिंदगी का रोशनी किताबी भाषा है। इस देश के शिक्षक को ही पता नहीं ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, सब भ्रम में जी रहे हैं।
अरे आज ज्ञान का ही तो देना कि आप बोल रहे हैं। भ्रम है, ये ज्ञान नहीं है। हाँ क्या है ये? आई कांट टेल यू राइट नाउ, सही समय बताऊंगा, इंतजार करिए। इंतजार करें। चलिए अब इनके बातों से कितना सहमत है? हमेशा कहते तो लड़ाई जारी रहेगी। लास्ट सवाल होगा कि लड़ाई आपकी जारी रहेगी कि राजीव तलवार बैठ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे? कभी भी लड़ाई नहीं थी इस देश के चूतिया, कोई हमको पागल कहता था, कोई क्रांतिकारी कहता था, कोई कुछ कहता था, ये लड़ाई थी ही नहीं। ये क्या है सिर्फ हम जानते हैं, इस गेम का खिलाड़ी हम हैं और हम जानते हैं कब खेलना है, कैसे खेलना है, कहाँ जीतना है। 140 करोड़ चूतियों को मोदी मुलायम मायावती समझ में आ सकते हैं, राजीव तलवार नहीं। राजीव तलवार आपके दिमाग में आएगा, समझ में नहीं। और समझने के लिए मर्द बनना पड़ेगा, 100 रुपए महीना खर्च करना पड़ेगा, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की तरह हमको प्यार करना होगा। जब तक आप हमें प्यार नहीं करेंगे कुछ नहीं दिखेगा। तो पागल कहते हैं, वैसे ही पागल की तरह अकेले लेके भोगता रहता है, इस तरह से क्या है? पागल बनने के लिए गाँव में दम होना चाहिए। देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि राजीव तलवार साहब फिर से तलवार उठाना पड़े। नाम तलवार रख दिए, तलवार के पीछे का राज क्या है? राजीव तलवार एक ऐसी सुई है जिसकी समझने के लिए 100 जन्म लेना पड़ेगा। 100 जन्म तो आप ले नहीं पाएंगे। 100 रुपये महीना खर्च करिए, और अगर नहीं कर सकते तो 10 रुपया अपने 10 दोस्तों से दिलवाइए। राजीव तलवार दुनिया की सबसे अच्छी सुई है। वीडियो देर तक आ रहा है, कुछ आपके दर्शक परेशान है कि पहले की तरह। मैं सलमान खान आमिर खान नहीं हूँ कि रोज रोज वीडियो बना। मैं वीडियो बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ, जो मेरा मिशन है वो पूरा होना चाहिए। तो कब तक पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, अगर 500 मर्द मिल जाएंगे तो जरूर पूरा हो जाएगा। चलिए मित्रों, इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। जितेंद्र, दिव्यांग की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।